एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है तो बिहार को अभी इलेक्शन 2020 के लिए बाढ़ से नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इलेक्शन के बारे में। अभी तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह, बहुत सारे लोग जो है प्रचार करने आएंगे। बहुत सारे लोग जो प्रचार भी किया और एक हमने वीडियो देखा जिससे मुझे कुछ याद आया। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में 5 साल और मुझे दीजिए और हम जो है बाढ़ मुक्त बिहार बना देंगे। यह वादा है या जुमला ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी इलेक्शन आता है तमाम नेताओं जो है बड़े बड़े वादे करते हैं और उसमें से कितना अभी तक पूरा किया है वह आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी पे थोड़ा सा हम बात करना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हो गए हैं। बिहार के लोग अभी बहुत समझदार हो चुके हैं। पहले वाला बिहार अब नहीं रहा है जो दारू और मुर्गा पे बिक जाते थे। अब एजुकेशन सिस्टम आया, एजुकेटेड हुए लोग और उस बात को, उन नेताओं को समझते हैं जो हमें बरगला रहे हैं। अच्छा, बाढ़ खत्म कर देंगे, लेकिन अमित शाह जी अभी भी तो आपके केंद्र और बिहार राज्य में आप ही की सरकार है। क्या अभी खत्म नहीं किया जा सकता है? अभी भी उस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए प्लान नहीं बनाया जा सकता है? आपको 5 साल और देंगे, जब आपकी सरकार बन जाएगी पूरी बहुमत से तब आप काम करेंगे। अभी भी तो आपकी ही सरकार है ना, 2.5 साल से लमसम हो गई है। कभी आप जेडीयू में रहते हैं, कभी उधर चले जाता है वो नीतीश कुमार जी। सरकार तो आप ही के, फिर आप जो है 5 साल इतना दूर क्यों सोच रहे हैं? बस आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी यह जुमलाबाजी नहीं चलेगी अब, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बाढ़ मुक्त तो चाहिए ही चाहिए। बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी ये सवाल अमित शाह जी नहीं कहे कि हम जो आज जो है फैक्ट्री लगा देंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि 5 साल आप दीजिए, गांव में, हर गांव में जो चीनी मिल बंद है, हर गांव में चीनी मिल खुलवा दिया जाएगा। जो बंद है हर गांव में चीनी मिल खुल जाएगा। और उससे पहले कहाँ थे? अभी भी तो आपकी सरकार है। क्या उस चीनी मिल को, उस इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, डालमिया फैक्ट्री हो गया, शुगर मिल हो गया, तमाम ऐसे कारखाने हैं जो बंद हो चुके हैं, जंग लग चुकी है, उसको अभी नहीं खोला जा सकता है? इससे पहले अपने जो सरकार तो आप है 1-1.5 साल से, अब जब आप इलेक्शन आया है तब आप लोगों को याद दिला रहे हैं, लोगों को वादा कर रहे हैं। तो बिहार के लोग संभल जाओ। अगर आपको रोज़गार चाहिए बिहार में ही, तो इस बार ऐसे सरकार चुनो कि तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए रोज़गार जो है अपने बिहार में ही मिल जाए और आपको दर दर भटकना ना पड़े। अभी एक आया था जो भोजपुरी गाने पे, एक मध्य प्रदेश में एक लड़की गाना बना लेती है, रील बना लेती है, तो उनके स्टेट में इतना प्रताड़ित किया कि उसे जो है रील को डिलीट करना पड़ता है, विरोध प्रदर्शन हो जाता है। तो बिहार के लोगों, दूसरे राज्य में आप काम करने जाते हो, आपकी मान और सम्मान है या नहीं वह आप ही जानते होंगे। कि बिहारी के बुला लो, ये बुला लो, थोड़ा भी अगर शर्म होगी बिहार के लोगों को, तो ऐसे नेताओं जो जुमलेबाजी करते हैं, जो वादे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, वो आपको ही पता है, हमें भी पता है। लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा या उसे जो है देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो है बहुत लोग आएंगे दोस्तों, बस सवाल आपको एक ही पूछना है कि आपने जो काम किया है बिहार के लिए, क्या क्या काम किया हुआ गिनवा दीजिए। और अपने लिए जो आपने काम किया है और जो आपकी संपत्ति जो है 10 गुना बढ़ गई है, उसकी भी जानकारी दे देनी चाहिए। इसका कौन सवाल पूछेगा? अगर जो सवाल पूछेगा, कौन पूछेगा? आप और हम। जिसकी औकात होगी वही ना पूछेगा। अरे हम लोग तो छोटे मोटे हैं, बस हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसमें जो हम वीडियो बना रहे हैं किसी को भड़का नहीं रहे और किसी के खिलाफ नहीं है। बस यह एक वर्ड है जो लोग कहते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे सरकार आए और गए, हमने देखा। हमारी 30 साल उम्र हो गई है, कम से कम तो 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसकी सरकार है और कितना काम हो रहा है बिहार में। बिहार की बात करते हो आप, जिसके बिहार में इतना करप्शन है। बिहार में लोग जो है ट्रेन के टिकट काटने के लिए 3 महीना पहले लाइन में लग जाते हैं, उनका टिकट नहीं मिल पाता है। बुरों की तरह जो है ठूस करके मजदूर जाते हैं और डेली आते हैं बिहार से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से पंजाब, पटना हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र, यहाँ तक इतना दूर दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार ही नहीं बिहार में। क्योंकि बिहार में तो पैसा है लेकिन सब जो है नेताओं के पास है, आम जनता के पास है कहाँ? आम जनता कर ही क्या सकती है? अगर कोई आवाज़ उठाओगे दबा दिए जाओगे। अभी असम में
देखो किस प्रकार से जेल में जो है पत्रकार के बंद किया गया। छत्तीसगढ़ में अगर कोई एक पत्रकार साहब जिन्होंने एक आवाज़ उठाया तो उसको जो है मर्डर करवा दिया गया। तो ऐसे कौन आवाज़ उठाएगा, क्योंकि डर जाते हैं ना, उनके भी परिवार है। छोड़ो यार, आप जिसके लिए पत्रकार आपके लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ आप नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए वो लड़ेगा ही क्यों। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं क्या हम अपने लिए उठा रहे हैं कि पूरे बिहार के लोगों के लिए उठा रहे हैं, कि बिहार के लोग जो दर दर भटकते हैं रोजगार के लिए, बेरोजगार हो चुके हैं। बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गई है कि मत कहिए दोस्तों। जहाँ पे 10,000 की काम होता है 20,000 का, वहाँ पे 8,000 के लोग जो है करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरी है, उन्हें ज़रूरत है काम की, उनको फैमिली को पालना है। तो बिहार के लोगों जुमलेबाजी से बच के रहना और ऐसी सरकार चुनिए, ऐसे नेता चुनिए जो आपको बिहार को बदल सके, आपको भविष्य के बच्चे के भविष्य को बदल सके, जो आपके शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सके, आपके ट्रांसपोर्ट शिक्षक कर सके, आप जो रेलवे में जो कुछ के जा रहा है उसको भी ठीक कर सके। क्योंकि हम पैसा देते हैं ना रेलवे में, फ्री में तो जाते नहीं हैं, तो फिर व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए ना। तो बिहार के लोगों अमित शाह जी से यही कहेंगे कि आपकी सरकार है, अभी ही बनाना स्टार्ट कर दी, अभी ही पैसा आवंटन कर दीजिए कि यहाँ से कोसी के जो है पानी कहीं दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक जगह बाढ़ में डूब जाता है तो दूसरी जगह सुखाड़ आ जाता है। तो क्या ऐसी तकनीक नहीं लाया जा सके जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे उसको मोड़ करके नदी को और इधर लाया जा सके। बहुत सारे तमाम है, लेकिन करना चाहेगा तब तो लोग ना, क्योंकि बस आपको 5 किलो अनाज पे ही बिक जाते हैं तो बात ही ख़त्म कीजिए ना। इस पे मुद्दे क्या होंगे, बिहार भारत कैसे डेवलप होगा, इस पे मुद्दे पे थोड़ी बात होती है, या बात होती है जुमलेबाजी पे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।